पिछली बार जब मैं यहाँ आया था इस चैनल पर इस तरीके से लाइव, तो पहली बात मेरे मुंह से निकली थी कि क्या बकवास पेपर है, विच वॉज द लॉ पेपर रिव्यू। आज ऑडिट का पेपर हुआ। आई वुड से दैट द पेपर वॉज गुड, मतलब इट वॉज स्टैंडर्ड। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत इजी था, बिकॉज जो मेरे को रिव्यू बच्चों से मिले उसमें बच्चों का कहना है कि सर पेपर अच्छा था। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, एक मेंटालिटी डेवलप स्टूडेंट्स में क्या हो गई है, दे आर कंपेयरिंग एवरीथिंग टू द लॉ पेपर, कि लॉ के मुताबिक वो कैसा था। तो लॉ के मुकाबले तो देर इज ओके, इट्स फाइन, क्योंकि भैया 15 पेजेस के एमसीक्यूज थे। ठीक है, एंड द पेपर वॉज स्टैग्नेंट। वॉट आई फेल्ट लुकिंग एट द पेपर इज कि जो एमसीक्यूज थे कंपेयर टू द सेकेंड केस बेस एमसीक्यूज, ठीक है, बाकी एमसीक्यूज वर मैनेजेबल। ठीक है, इजी थे एमसीक्यूज। पेपर में काफी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, बट हाँ, एक चीज काफी मेरे को यूनिक लगी पेपर में, दैट दे हैव स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू क्वेश्चंस। क्योंकि पहले ऑडिट के पेपर में क्या होता था ना कि एग्जिस्टिंग क्वेश्चन ही वापस आते थे बार 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 बार। बट एक चीज सोचने वाली ये भी है कि ये चीज जून 24 से नहीं हो रही, ये अभी जैन मई 25 के बाद से ज्यादा हो रही है। ठीक है, इस अटेम्प्ट से टू बी एग्जैक्ट। तो एक ऐसी फीलिंग है कि आईसीएआई अपना लेवल चेंज करना चाहता है गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर। वी अंडरस्टैंड दैट। सो ही दे अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी देख रहे हैं, मतलब कुछ चल रहा है मार्केट में कि एआई के थ्रू हो रहा है, एआई के थ्रू हो रहा है। व्हाट आई वुड से इज, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सो वी एज टीचर्स ऑल्सो, वी विल स्टार्ट यूजिंग एआई, ठीक है, टू मेक बेटर क्वेश्चन पेपर्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस विच आर ऑफ अ लेंदियर नेचर बेस्ड ऑन एआई। क्योंकि अगर आईसीआई एआई यूज कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म। सो गोइंग फॉरवर्ड जो भी हमारे ऑडिट के क्लासेस होंगे या लॉ के क्लासेस होंगे, आई एम गोइंग टू डिजाइन केस स्टडीज इन अ वे इंस्टीट्यूट हैज डिजाइंड यूजिंग एआई, एंड देन वी विल सॉल्व दैट, सो दैट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स वी गेट रेडी। अब आज के ऑडिट पेपर की अगर बात करें, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ऑफ द पेपर वॉज, आई वुड से, वेरी वेरी इजी। बट हाँ, इट वॉज मैनेजेबल इन द सेंस कि अगर किसी ने सिलेक्टिव पढ़ाई भी की है तो वो निकल जाएंगे। एक चीज बहुत ही अनयूजुअल था, मेरे को लगा था शायद ड्राइंग पावर का न्यूमेरिकल आना चाहिए, बट ड्राइंग पावर का न्यूमेरिकल नहीं आया पेपर में। वो आता तो पेपर थोड़ा और इजी हो जाता बच्चों के लिए। बट हाँ, ऑडिट एविडेंस वॉज क्वेश्चन वॉज देयर, 1A इट वॉज देयर। ठीक है, इनफैक्ट इन्वेंट्री का आपका ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेंट्री का भी आ गया। सो दैट वॉज ऑल्सो एन अचीवमेंट। कारों के काफी क्वेश्चन वर देयर। सो मोर और लेस द पेपर वॉज गुड। अब जो बात रही डिटेल्ड एनालिसिस की, तो लॉ के पेपर का भी सोल्यूशन सोल्यूशन हम लोग अपलोड करेंगे। ऑडिट के पेपर का भी सोल्यूशन अपने ने अपलोड करना है, वो ऐसी कोई बात ही नहीं, ऑब्वियसली करना है। एफएमएसएम आप खत्म कर लीजिए। मेरी आप लोगों से कमिटमेंट अभी आज खत्म होती है इंटर वाले बच्चों के साथ, सितंबर की कमिटमेंट, लेकिन अभी फाउंडेशन की कमिटमेंट बाकी है, तो वो भी खत्म कर लेता हूँ। फिर आपका और उनका पेपर, सबका एक साथ पेपर एनालिसिस और रिव्यू किया जाएगा, सबका एक साथ कर देंगे, तो जिससे किसी का भी छूटे नहीं। अब आपके सामने सिर्फ एक और चैलेंज बाकी है, ऑडिट एफएमएसएम का। चेतावनी याद रखिएगा मेरी, आखिरी पेपर है, लाइट नहीं बिल्कुल मत लीजिएगा कि हाँ भैया चलो निकल गया, क्योंकि आखिरी में आते आते ना बच्चे थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं कि क्या ही इतना फोकस करना है यार, आखिरी पेपर तो है, हो जाएगा ये भी। You never know what ICI is planning. We were careful in audit, very very careful. We changed our plans. हमारे अभी मेरे को बच्चा बता रहा था जो 10 का दम ऑडिट की सीरीज करा रहा था मैं राइटिंग की, उससे भी एक क्वेश्चन वो सुबह पढ़ के गया तो वो क्वेश्चन कॉमन आ गया। ओके, सो वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट पेपर। वी डिड नॉट डू एनी टॉप क्वेश्चंस, वी वर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर व्हाट, ओनली वी वर प्रिपेयर्ड कि भैया रिवीजन पूरा करना है। सेम फॉर एफएमएसएम, आई विल टेल यू, कोई टॉप टूप टाट टूप के ऊपर करने की जगह आप जो टॉपिक्स किए हो उसका 100% रिवीजन करो। आपने एलडीआर क्वेश्चंस मार्क करके रखे होंगे एफएम में, उनको प्रैक्टिस करो। मेक श्योर कि ये जो आखिरी पेपर है यू क्लियर विद एन एग्जाम्शन, कि अगर किसी वजह से आपका जीवन टूट भी गया है, कि लॉ की वजह से जीवन की उम्मीद टूट गई है, G2 क्लियर हो जाना चाहिए, और फिर जनवरी में फिर से जीवन की तैयारी करेंगे अगर लॉ नहीं बना तो। बट आई हैव अ फीलिंग कि जब पूरा भारत बोल रहा है कि लॉ का पेपर डिफिकल्ट था, तो आईसीआई चेकिंग में भी थोड़ी रहमत बरतेगा और नॉर्मलाइजेशन करेगा और ढंग का पेपर चेक करेगा, क्योंकि जब स्टैंडर्ड बड़ा होता है तो चेकिंग थोड़ी डिसेंट होती है, ये हमने पास्ट में देखा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एफएमएसएम, किल इट देयर सर।
ऑल द बेस्ट।